ऐसा ही वाकया एक अमरीकी बाशिंदे का भी है कि जिसने कुरान पाक मांगा और इसके बारे में कहने लगा ये कुरान ही जिसकी वजह से दुनिया में दहशत करती है और दुनिया में इसकी वजह से बेहयाई है, और फिर इस कुरान को जलाने लगा। फिर उसका अंजाम क्या हुआ, उसके हाथ ही उस आग में जल गए जिसमें वो कुरान को जलाने वाला था, लेकिन कुरान की अल्लाह ने हिफाजत की। दोस्तों, हमें चाहिए कि कुरान को सीखें, इस पर अमल करें और जहां तक हो सके इसकी हिफाजत करें, खुद भी इसको याद करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। याद रहे कि कुरान पाक को हिफ्स याद करने के बड़े फजाइल हैं, जिनमें से चंद का जिक्र यहाँ किया जाता है ताकि आपके अंदर इसका शौक पैदा हो। अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, नेज इस तरह ठहर ठहर के पढ़ो जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना वही होगा जहां तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। बारवायते सही तिरमिज़ी हदीस नंबर 2914। इस हदीस में पढ़ने का मतलब ये है कि जिन लोगों को कुरान हिफ्स होगा उनको हुक्म होगा कि वो पढ़ते जाएं जो कुरान उनको याद है। जिसको जितना कुरान याद होगा उतना ही बुलंद उसका मुकाम होगा। इसी तरह से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है, कुरान का हाफिज भी है, तो वो नेक महरर फरिश्तों के हमरा होगा। जो शख्स कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए दोहरा अजर है। बारवायते सही बुखारी और मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम क़यामत के दिन आकर कहेगा, परवरदिगार इसे मुज़य्यन फरमा दे, तो उसे मौजिज़ ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, या रब मजीद मुज़य्यन फरमा दे, तो फिर उसे मुकर्रम लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, या रब इससे राजी हो जा, तो उसे कहा जाएगा पढ़ता जा, चढ़ता जा, और हर एक के पढ़ने पर उसका हुस्न दुबाला होता जाएगा। बारवायते सही तिरमिज़ी। सुभान अल्लाह, कैसी शान होगी कुरान पाक के हाफिज की। और यही नहीं बल्कि हाफिज कुरान के बारे में फरमाया कि ये बाकी लोगों की शफाअत भी करेगा। जैसा कि अबू इमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, कुरान पढ़ो क्योंकि ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए रोज़े क़यामत सफारशी बनकर आएगा। तुम ज़ाहिरा वैन यानी सूरत बकरा और आले इमरान पढ़ो, ये रोज़े क़यामत आएंगी, क्योंकि ये दो बादल हैं या दो साइबान हैं या उड़ने वाले दो परिंदों के झुंड हैं। ये अपने पढ़ने वाले के लिए तकरार करेंगी। तुम सूरह बकरा की तलावत करो क्योंकि सूरह बकरा की तलावत बायसे बरकत है, इसे छोड़ना बायसे हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बारवायते सही मुस्लिमों सही बुखारी। अब खुद ही फैसला कर लें कि हमें कुरान पाक की तलावत और हिफ्स करने के लिए और हिफ्स करने की किस कदर जरूरत है और हम इसकी तलावत कितनी करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज मैं कह देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट वीडियो। कुरान शरीफ की महज कुछ आयतें मात्र पढ़ करके ये सनातनी लड़की भी इतना समझ गई है कि आप अल्लाह के बेहद करीब हो जाते हैं अगर आप हाफिज कुरान हैं तो। क्योंकि यार वो क्रिएटर जिसने हमें क्रिएट कर दिया, हमसे कुछ लिया भी नहीं है बदले में, उसके हम बहुत प्रिय हैं। पता है, वो बहुत बहुत प्यार करता है हमसे। मुझे माफ़ करिएगा, मेरी आंखों में से फ़िलहाल आंसू आने लगे, क्योंकि जब मैं अल्लाह को याद करती हूँ ना, स्पेशली वो वक्त जब आप अकेले बैठे हों और अल्लाह के नाम लेकर के ना आपके आंसू निकल रहे हो, उस वक्त आपका अल्लाह आपसे बहुत राज़ी हो जाता है कि ये है हम मेरा नेक बंदा जो मुझे याद करके रो रहा है। इतना ज़्यादा प्यार वो मुझसे करता है। और नमाजी लोगों के तो कहने क्या, 5 वक्त की नमाज होती है जिसमें से स्पेशली सुबह और शाम की जो ज़ोहर और असर नमाज होती है, उस वक्त पे किसी को सोना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। बहुत साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे छुपा हुआ है। वो अगर आप नमाजी हैं तो आपको ऑलरेडी पता हो, अगर नहीं भी हैं तो इट्स ऑल राइट।
आई विश के फ्यूचर में हो जाए, हमको भी अल्लाह पाक ऐसी तौफीक अता फरमाए। मैंने सेपरेटली इन नमाज के ऊपर वीडियो बनाए थे, आप सर्च करिएगा इंटरनेट पे लिख करके, या फिर मैं आई बटन पे लगा दूंगी, इट विल बी मोर सिंपलर। और आप देखिए अल्लाह का अजाब कैसा नाजिल हुआ कि आज तक उसकी खोज नहीं हो पा रही है इंसानों से कि यार ये इधर नेचुरल कैलामिटी, ये डिजास्टर आ कैसे गया, और उसका कोई नामो निशान भी नहीं है अभी तक। आप इतनी बेहयाई में जब एंटर कर जाते हैं ना कि अल्कोहलिज्म चल रहा है, वहाँ पे जिनाकारी का माहौल चल रहा है, लड़कियों को अश्लील तरीके से देखा जा रहा है, बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है ये। वहाँ पर आप कुरान शरीफ की इतनी पावन मुकद्दस किताब को मंगवा रहे हैं सामने वाले मुसलमान से, उसे रीड करवा रहे हैं, कितना उस ईमान वाले इंसान का दिल दुखा होगा उस समय। एक ऐसी बेहयाई में पहुंच गया हूँ मैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस बेचारे के बहुत बंधन हो उस वक्त, कि अगर वो मना कर देता अपने से बड़े अफसर के हुक्म को, तो उसको ऐसा कुछ झेलना पड़ता जो हमारी सोच के बेहद परे है। जालिम और जाहिल लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, पर अल्लाह के नेक बंदों की भी कमी नहीं है, और आप और मैं उन अल्लाह के नेक बंदों में से एक ही हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और यही उम्मीद करती हूँ कि ज़िंदगी में दोबारा कोई ऐसी कुरान शरीफ की बेहुरमती करने की कोशिश ना करे, और करेगा भी तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उसको कैसा ट्रीटमेंट देना है, वो अपने हिसाब से डील कर लेंगे। वो बहुत बड़े क्रिएटर है, हम तो कुछ नहीं है उनके सामने, इतने से भी नहीं है, थूक के कण के बराबर भी नहीं है। चलिए अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के साथ रोज़ाना मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।